मुझे याद है वो अक्टूबर की एक शाम थी। दिवाली में बस 2 ही दिन बचे थे। सारा शहर रोशनी में जगमगा रहा था। लोग खुशी खुशी अपने परिवारों के साथ एक दूसरे के लिए उपहार खरीद रहे थे। मुझे भी अपने घर जाने की जल्दी थी। जल्दी मैं उस दिए हुए पते पर पहुंच गया और हॉर्न बजाकर सवारी के आने का इंतजार करने लगा। कुछ मिनट के इंतजार के बाद भी कोई नहीं निकला तो मैंने फिर से जोर से हॉर्न बजाया। पता नहीं क्यों लोग टैक्सी बुला लेते हैं और खुद समय पर नहीं आ पाते। एक बार तो लगा कि छोड़कर चला जाऊं, लेकिन अगले ही पल मैंने टैक्सी पार्किंग में पार्क की और दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजा दी। अंदर से किसी बूढ़ी महिला की बहुत ही धीमी सी और कमजोर आवाज आई, बस एक मिनट। मुझे लगा जैसे वो किसी भारी चीज को खिसका कर लाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ पलों के इंतजार के बाद दरवाजा खुला। मेरे सामने लगभग 80 साल की एक वृद्ध महिला थी। उन्होंने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बड़े से काले फ्रेम वाले चश्मे ने उनका झुर्रियों से भरा चेहरा आधे से ज्यादा ढका हुआ था। उनके पीछे एक छोटा सा हरे रंग का पुराना सा सूटकेस था। ये एक बहुत पुराना सा घर था। ऐसा लगता था जैसे बरसों से खाली पड़ा हो। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा पड़ा था। एक तरफ 3-4 कुर्सियां पड़ी थीं, जिन्हें एक चादर से ढक दिया गया था। दूसरी तरफ एक बक्से में कुछ बर्तन और कुछ पुरानी चीजें शायद भरी थीं। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, कहते हुए वो सूटकेस खींचकर लाने लगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आगे बढ़कर उनसे सूटकेस ले लिया और उनका हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। वो बहुत सी दुआओं के साथ मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने कहा, आप मेरी माँ की जैसी हैं और मैं बस चाहता हूँ कि मेरी सवारियों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। ये कहकर मैंने उनके लिए टैक्सी का पिछला दरवाजा खोल दिया। जब हम टैक्सी में बैठ गए तो उस महिला ने मुझे एक पर्ची पकड़ा दी जिस पर एक पता लिखा था। मैं गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगा। क्या तुम मुझे कनॉट प्लेस की तरफ से ले जा सकते हो? उस बूढ़ी महिला ने पूछा। लेकिन उधर से तो रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा आपको और पहुंचने में भी बहुत देर लगेगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है। आज मैं कई सालों के बाद घर से बाहर निकली हूं। मैंने रियर व्यू मिरर से उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें नम थीं। अब मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेली हूं, कहते हुए उनका गला रुंधाया। डॉक्टर का कहना है कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने धीमे से हाथ बढ़ाकर मीटर बंद कर दिया। आप किस तरफ से जाना चाहते हैं? मैंने पूछा। फिर अगले 2 घंटे तक हम पूरे शहर का चक्कर लगाते रहे। उन्होंने मुझे दिखाया जिस स्कूल में उन्होंने 35 साल तक पढ़ाया था। वो बिल्डिंग जहां शादी के बाद वो अपने पति के साथ रहा करती थी। वो कॉलेज जहां उनका बड़ा बेटा पढ़ता था। इस शहर से उनकी कितनी यादें जुड़ी हुई थीं। एक बार एक जगह उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा। वो एक पुरानी सी बिल्डिंग थी। वो चुपचाप बैठी उस बिल्डिंग को बहुत देर तक सूनी आंखों से देखती रही। रात गहराने लगी और सर्दी भी बढ़ रही थी। तभी अचानक उन्होंने कहा, बस अब चलो, मैं थक गई हूं। मैं चुपचाप उनके बताए हुए पते की तरफ बढ़ने लगा। शहर के एक कोने में बनी हुई ये एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी।
इस त्योहार के समय में भी आसपास ज्यादा चहल पहल नहीं थी। मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई और उन्हें सहारा देकर उतारने लगा। तभी अंदर से 2 आदमी और एक महिला तुरंत हमारे पास पहुंचे, जैसे वो हमारा इंतजार ही कर रहे हों। मैंने गाड़ी की डिग्गी खोलकर उनका सूटकेस निकाला। अब तक उनमें से एक आदमी उन्हें व्हील चेयर पर बिठा चुका था। मैंने मुड़ के देखा, वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा था। वो एक ओल्ड एज होम था। मुझे आपको कितने पैसे देने हैं? अपना पर्स टटोलते हुए उस बूढ़ी महिला ने मुझसे पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा, ये आपका रोजगार है, उसके लिए और सवारियां हैं, मैंने उत्तर दिया। और फिर बिना कुछ सोचे मैंने झुककर उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने भी मुझे कस कर पकड़ लिया। तुमने मुझे खुशी के अनमोल पल दिए हैं, जीते रहो। मेरी आंखें नम हो आई। इससे पहले वो आंसू बाहर आते, मैंने प्यार से उनके हाथों को दबाया और उठकर बाहर आ गया। उस रात मैंने कोई और सवारी नहीं ली। मैं यूं ही दिशाहीन अपने विचारों में खोया हुआ सा इधर से उधर गाड़ी चलाता रहा। तभी ऐसे ही एक मन में विचार आया कि क्या होता अगर मेरी जगह कोई और ड्राइवर होता, जो गुस्से में होता और उनके दरवाजा खोलने से पहले ही उन्हें छोड़कर चला जाता, या फिर और सवारी लेने की जल्दी में उन्हें शहर में उनकी बताई हुई जगहों पर ना ले जाता। मुझे एहसास हुआ कि बड़ी खुशियों की चाहत में न जाने मैंने ऐसे कितने मौके खो दिए होंगे जो मुझे सच्ची खुशियां दे सकती थीं। हर रोज लोगों को मैं अपनी टैक्सी में उनकी मंजिल तक पहुंचाता हूं, लेकिन आज मुझे अपने जीवन की सही राह मिल गई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ बने रहिए मेरे यानी सीमा के साथ। कुछ ही को।